नमस्कार। हमने आस्तिक, नास्तिक व विधर्मी शब्द बहुत बार सुने हैं। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला व नास्तिक ईश्वर को ना मानने वाला होता है। आज हम नास्तिक व विधर्मी के बीच के मूल अंतर को समझने का प्रयास करेंगे तथा जानेंगे कि क्या नास्तिक भी धर्म का पालन करने वाला हो सकता है। ईश्वर का अस्तित्व, पुनर्जन्म में आस्था तथा वेद व पुराणों पर विश्वास, ये सनातन के मूल आधार हैं। इन पर विश्वास करने वाला आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक शब्द अस्थि से बना है, जिसका अर्थ है हाँ, जबकि इन पर विश्वास न करने वाला नास्तिक अर्थात जो कहता है नास्ति यानी नहीं है। क्या नास्तिक भी धर्म का पालन करने वाला हो सकता है? जी हाँ, नास्तिक भी धर्मी हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। सनातन धर्म को 10 लक्षणों द्वारा व्यक्त किया गया है। धृति, क्षमा, संयम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य एवं अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। धैर्य रखना, क्षमाशील होना, संयम रखना, भौतिक या मानसिक चोरी न करना, तन व मन की शुद्धता रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, बुद्धि को जागृत रखना, ज्ञान प्राप्त करना जिसमें ब्रह्म ज्ञान भी सम्मिलित है, सत्य बोलना व क्रोध न करना, ये कार्य धर्म को संबल देते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को ना माने, पुनर्जन्म पर विश्वास ना करे, वह वेद और पुराणों को ना माने, परंतु वह अपने जीवन में इन 10 लक्षणों को अपनाता है, तो उसे भी धर्मशील ही कहा जाएगा। ईश्वर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मनुष्य उसे माने या न माने, ईश्वर की पूजा करे या न करे। ईश्वर तो केवल कर्मों का ही हिसाब रखते हैं। यदि मनुष्य धर्म के 10 लक्षणों के आधार पर जीवन जीता है, तो उसके सभी कर्म स्वतः ही सत्कर्म बन जाते हैं। वैसे भी ईश्वर किसी को ये नहीं कहते हैं तुम मंदिर आओ और मेरी पूजा करो। जो ईश्वर विशाल ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिसमें करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, प्रत्येक आकाश गंगा में करोड़ों सौर मंडल है और प्रत्येक सौर मंडल में करोड़ों मनुष्य हैं, अतः ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य उनके बारे में क्या सोचता है। चार्वाक घोर नास्तिक थे, परंतु अपने जीवन में उन्होंने धर्म के लक्षणों का पालन किया था, अतः उनके दर्शन को सम्मान देते हुए सनातन में उन्हें भी महर्षि का दर्जा प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि नास्तिक व्यक्ति भी धर्मशील हो सकता है। अब हम बात करते हैं विधर्मी की। विधर्मी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करता है। विधर्मी भी नास्तिक की तरह ही ईश्वर को नहीं मानता, पूर्व जन्म नहीं मानता तथा वेदों पुराणों पर भी विश्वास नहीं करता, परंतु विधर्मी का आचरण दूसरों को कष्ट पहुंचाने, हिंसा करने, कपट व असत्य बोलने, इंद्रियों का दास बनने तथा दूसरे मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने से रोकना आदि हो जाता है। अथवा यूं कहा जाए कि वह धर्म के लक्षणों के विरुद्ध कृत्य करता है। इन कृत्यों से न केवल प्राणी जगत वरन प्रकृति को भी क्षति पहुंचती है। यही दुष्कर्म ईश्वर को अच्छे नहीं लगते हैं और इन दुष्कर्मों का फल भी आत्मा को भोगना ही पड़ता है। महिषासुर, रावण, कंस, दुर्योधन जैसे मनुष्य महान बल व तेज को धारण करने वाले थे, परंतु उनके कर्मों ने संपूर्ण सृष्टि को ही संकट में डाल दिया था। इसी कारण ईश्वर को स्वयं अवतार लेकर उनका संहार करना पड़ा। आज कलयुग में भी हम जो हिंसा, आतंकवाद व कुछ राष्ट्र प्रमुखों का मनमाना आचरण देख रहे हैं, ये सभी धर्म विरुद्ध आचरण है तथा इन कृत्यों को करने वाले भी विधर्मी ही कहे जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि नास्तिक व विधर्मी में क्या अंतर है। आस्तिक होना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु विधर्मी होने से तो ऐसा नास्तिक होना ही ठीक है जो धर्म के लक्षणों का पालन करता है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।